प्यार पर कई कविताएं बनी, कहानियां बनी, लेकिन कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमी की जान ही लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रेम और कत्ल तक के अंजाम की कहानी देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के बरोराज इलाके में रहने वाला जयप्रकाश सुबह 7 बजे घर से कुछ काम की वजह से निकला, लेकिन शाम हो गई फिर भी वह घर वापस नहीं आया। तो जयप्रकाश के माता पिता परेशान हो गए। जयप्रकाश के माता पिता ने दूसरे दिन सुबह तक बेटे का इंतजार किया, लेकिन बेटा घर नहीं लौटा। तो जयप्रकाश के माता पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी सुबह यानी 14 अगस्त 2024 को सहजानंद कॉलोनी के गली नंबर 9 के सामने स्थानीय लोगों को एक बोरी दिखाई दी तो लोग चौंक गए और लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि सहजानंद कॉलोनी के 9 नंबर गली के सामने एक बोरी में बड़ी आकार की संदिग्ध वस्तु है। तो पुलिस घंटे भर में घटनास्थल पर पहुंची और उस बोरी को पुलिस ने खोला तो उस बोरी में एक बड़ा सूटकेस था और सूटकेस से बदबू आ रही थी। तो स्थानीय लोगों तथा पुलिस की धड़कन बढ़ गई और जब सूटकेस को खोला गया तो देखा कि सूटकेस में एक लाश पड़ी हुई है जो पहचान में नहीं आ रही थी। लाश का चेहरा धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के पुलिस स्टेशन में यह खबर पहुंचा दी कि सहजानंद गली में एक संदिग्ध लाश मिली है। तो मुजफ्फरपुर के पुलिस ने सहजानंद पुलिस को संपर्क किया कि हमारे पास जयप्रकाश नाम के लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है। फिर जयप्रकाश के माता पिता को उस सूटकेस वाली लाश को दिखाया जाता है तो जयप्रकाश के माता पिता तुरंत पहचान लेते हैं कि यह लाश जयप्रकाश की है और वह जोर जोर से रोने लगते हैं। पुलिस जयप्रकाश के माता पिता से पूछते हैं कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पर जयप्रकाश के माता पिता बताते हैं कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हमारे ही रिश्तेदारी में एक ललिता नाम की लड़की है जिससे जयप्रकाश प्रेम करता था और वह इसी मुजफ्फरपुर की हैं। पुलिस के ललिता के बारे में विस्तार से पूछने पर जयप्रकाश के पिता बताते हैं कि ललिता हमारे रिश्तेदारी में होने के कारण हमारा उसके घर आना जाना था। इस दौरान जयप्रकाश की ललिता से पहचान हुई और धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती रही। फिर वह एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे, व्हाट्सएप पर चैटिंग किया करते थे। कुछ दिनों बाद ललिता को पटना में बीएससी की डिग्री पर जॉब लगने के कारण वह पटना चली गई और जयप्रकाश भी गोवा अपने ड्यूटी पर चला गया। वहां कंपनी में जयप्रकाश इंजीनियर के तौर पर पोस्टेड था। ललिता और जयप्रकाश भले ही अलग अलग शहर में थे, लेकिन उनकी बातचीत कम नहीं हुई थी। वह घंटों तक फोन पर बातें किया करते थे। जयप्रकाश ललिता को महीने में 5,000 रुपए खर्चे के लिए देता था। ललिता के घर पर भी पता था कि वह जयप्रकाश से प्यार करती है और दोनों परिवारों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि दोनों परिवारों में यह कानाफूसी हो गई थी कि दोनों की शादी कर दी जाएगी, क्योंकि बात रिश्तेदारी में ही होने वाली थी। जयप्रकाश के पिता ने बताया कि ललिता हमें सास ससुर की दृष्टि से देखती थी। जयप्रकाश 4-5 दिन पहले घर आया था और वह 13 तारीख को घर से कुछ काम के बहाने से निकला और किसी ने उसे मार डाला। पुलिस जयप्रकाश के पिता के कहने पर ललिता से पूछताछ करने का फैसला करती है और जब ललिता के घर पर जाती हैं तो ललिता अपने माता पिता सहित घर से गायब थी। इसलिए पुलिस ने ललिता का 13 अगस्त का दिन भर का मोबाइल लोकेशन चेक किया तो उसका 13 अगस्त की शाम का मोबाइल लोकेशन एक होटल पर दिखाई दे रहा था। पुलिस तुरंत उन लोकेशन वाली होटल पर जाती है तो वहां पता चलता है कि होटल के जिस कमरे में ललिता रात को रुकी हुई थी, वह कमरा ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के नाम पर लिया गया था।
पुलिस ने रविंद्र कुमार को ढूंढ निकाला जो देवरिया में अपने घर में छुपा हुआ था और रविंद्र कुमार को पकड़ते ही ललिता और उसके घरवाले भी पकड़ में आ गए और पुलिस ने ललिता सहित उसके घरवालों के अलग अलग बयान लिए तो उनकी साजिश सामने आई। दरअसल जयप्रकाश ने गोवा से एक बार जब ललिता को वीडियो कॉल किया तो ललिता के कमरे में कोई लड़का होने का आभास जयप्रकाश को हुआ और जयप्रकाश ने इसके बारे में ललिता से पूछा तो उसने बहाना बनाकर टाल दिया। इसी बात पर दोनों में झगड़े होने लगे। लगातार उनकी दूरियां बढ़ती गई। एक दिन ललिता ने जयप्रकाश के घर पर फोन करके बताया कि मैं जयप्रकाश से शादी नहीं करूंगी। इसलिए जयप्रकाश ने ललिता के पिताजी के व्हाट्सएप पर ललिता की कुछ अश्लील वीडियो भेज दी जो उसने चोरी छुपे बनाई थी। ललिता के घरवालों ने जयप्रकाश के घर पर आकर जयप्रकाश के माता पिता से कहा कि हमारी लड़की आपके लड़के से शादी नहीं करना चाहती, आप अपने बेटे को समझा दे कि वह ललिता की वीडियो डिलीट कर दे। लेकिन जयप्रकाश मान नहीं रहा था। उसका कहना था कि ललिता मेरे पैसे वापस कर दे जो मैंने उस पर खर्च किए हैं। फिर ललिता के घरवालों ने रविंद्र कुमार जो ललिता का ममेरा भाई था उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक ललिता ने जयप्रकाश को मीठी मीठी बातों में फंसाया कि वह उससे शादी करेगी और जयप्रकाश को 13 अगस्त की शाम को मिलने को होटल पर बुलाया जो रविंद्र कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था। होटल पर छुपे ललिता के पिता, भाई और ममेरा भाई रविंद्र कुमार ने जयप्रकाश का चाकू से गला काट डाला और उसकी पेट की आंतें बाहर निकाली और रात के 3 बजे जयप्रकाश को एक सूटकेस में भरकर एक बोरी में डालकर सहजानंद कॉलोनी में जाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया और सब रात को ही पसार हो गए। इस केस की सुनवाई होना अभी बाकी है। यह घटना अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।